हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के इस टर्म्स की 3R। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय 3R, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R। तो 3R, कितने आर? 3R, इनका मीनिंग क्या है? तो हम 3R को इस प्रकार से समझ सकते हैं। 3R अगर इसके बारे में लिखने के लिए आता है तो हम इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं कि 3R का मीनिंग क्या है। एक मीनिंग तो बना इसका, एक मीनिंग इसका बना रीयूज। 3R में से दूसरा जो R है इसका मीनिंग है रिसाइकल, रीयूज रिसाइकल। और जो थर्ड जो मीनिंग है वो है रिड्यूस। 3R की मीनिंग की हम बात कर रहे हैं तो तीसरा जो है वो है रिड्यूस। फर्स्ट हमने कहा रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। दीज आर द थ्री मीनिंग्स ऑफ द 3R एंड दिस क्वेश्चन इज पुट अप इन द lot of times in your examination. What do you mean by the 3R? Then your answer is the first is recycle, then another is the reuse, and the last one is the reduce. Firstly we know about the recycle. पहले हम recycle की बात करते हैं। तो बच्चों जहां पे भी री लगता है उसका मतलब होता है पुनः, अगेन, री पुनः, साइकिल। साइकिल मीन्स चक्र होता है ना, जैसे हम जल चक्र पढ़ते हैं साइकिल। तो पानी ऊपर बारिश हो रही है, उसके बाद बादल से फिर बारिश नीचे आ रही है, उसके बाद फिर वो समुद्र में जा रहा है, नदियों में जा रहा है, फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो ये एक साइकिल बन रही है। तो रिसाइकिल का अर्थ होता है पुनः चक्रण, यानी कि किसी चीज को एक बार यूज करने के बाद फिर से उसका यूटिलाइज करना, रिसाइकिल करना, उसे हम रिसाइकिल कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसका जो हमने कहा पुनः रिसाइकिल, री मीन्स पुनः, साइकिल मीन्स चक्रण। पुनः चक्रण यानी कि किसी चीज को यूज करना और उसके बाद फिर से उसका उपयोग करना, इसको हम रिसाइकिल कह रहे हैं। और रीयूज का मतलब है कि री मीन्स फिर से, यूज मीन्स उपयोग, यानी कि किसी चीज का यूज एक बार कर लिया फिर उस चीज का हम दोबारा किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रीयूज और पुनः उपयोग। देन आवर थर्ड इज रिड्यूस, री मीन्स कम, रिड्यूस मीन्स कम करना, यानी कि किसी चीज का क्यों ना उपयोग ही इतना कम किया जाए कि वो पर्यावरण में मानव प्रदूषण ही ना फैलाए। उदाहरण के लिए हम प्लास्टिक की बोतलों की बात करते हैं, जैसे बिस्लेरी की बोतल आती है या गंगा जल जो पानी आता है पीने का, तो इसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो सकता है 3R में। तो देखिए, हम सबसे पहले कोई पानी की बोतल खरीदते हैं, उसको पानी को हमने यूटिलाइज कर दिया, उसके बाद हम बोतल को अक्सर फेंक देते हैं। फेंकने के कारण वो पर्यावरण में उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लोग फेंकते जाएंगे तो वो पर्यावरण में प्रदूषण करेगा। तो उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार हो सकता है, देखो रिसाइकिल, हमने उस बोतल से पानी पी लिया, उसके बाद में हम उसको रिसाइकिल करें। हो सकता है हम उसको दूध की बोतल बनाएं, या हो सकता है हम उसमें कोई गमला उगाएं, या हो सकता है हम उसमें कोई सामान रख दें या पेन बॉक्स बना दें। तो हमने क्या किया, उसको रिसाइकिल किया, फिर से उसको उपयोग में ले आए। या फिर ये भी रिसाइकिल में हो सकता है कि प्लास्टिक की बोतलों को कलेक्ट करके जो प्लास्टिक जो बीनने वाले जो कबाड़ी जो आते हैं, हमने उनको दे दिया और वो फिर से उसको फैक्ट्री में ले गए और फिर से उसी प्लास्टिक से उन्होंने दूसरी चीजें मॉडिफाई कर ली। तो इस प्रकार से वो क्या हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। रीयूज पुनः उपयोग, भाई उस प्लास्टिक की बोतल को हम फिर से, अभी मैंने कहा जैसे दूध की बोतल बना दिया, हमने उसमें सब्जियां उगा दी या हमने उसमें गमले बना दिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, पुनः उपयोग में उसको ला रहे हैं। आगे है रिड्यूस, कम उपयोग करना। क्यों ना हम प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग ही ना करें, हम उसकी जगह बांस की बोतलें आती हैं, उसकी जगह कांच की बोतलें आती हैं, या उसकी जगह स्टील और कॉपर की बहुत अच्छी बोतलें आती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, उसको रीयूज कर दिया, उसका उपयोग ही कम होगा तो पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। तो इस प्रकार से 3R का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रदूषण को कम कर सकता है। तो हम किसी भी चीज का उपयोग जुडिशियसली यानी कि विवेकपूर्ण करें, 3R को अपनाएं, तो पर्यावरण में प्रदूषण भी कम होगा और पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित।